हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे और अपना अच्छा कर रहे होंगे। पीटी आने वाला है। पीटी 27 जून को होने वाला है, आपको पता है, आप जानते हैं। उसकी तैयारी के लिए एक ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ आपको, यहाँ पे मैपिंग पढ़ाने चल रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊँ। मैं सोचता हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हो वो उनको कुछ नहीं आता, मैं यही समझ के पढ़ाता हूँ और ये बेस्ट तरीका होता है कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ाने का। जैसे मैं यहाँ पे मैपिंग पढ़ाऊँगा तो मैं ये समझ के पढ़ाऊँगा कि आपने मैपिंग कभी नहीं की है। अगर आपने की भी है तो ध्यान से देखिएगा, मैं बारीकियों को बताऊँगा। कभी कभी हमने अक्सर, मैं अपनी एक्सपीरियंस से एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें बहुत बेसिक लगता है और अक्सर हम वही चीज़ें परीक्षाओं में गलत कर देते हैं। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं अक्सर वही चीज़ गलत करता हूँ जिसको मैं बहुत बेसिक समझ के छोड़ दिया रहता हूँ। तो कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। और आपने नहीं पढ़ा हुआ तो बहुत सॉलिड वीडियो होने वाला है। देखिए टॉपिक जो है वो है भारत सामान्य परिचय। भारत की मैपिंग की एक सामान्य परिचय दूंगा मैं यहाँ पे। ये वीडियो बहुत ही सॉलिड वीडियो की सीरीज होने वाली है भारत की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में मैं अभी डेटा नहीं बता सकता, लेकिन 4 से 5 वीडियो में मैं अप्रॉक्स पूरे भारत की मैपिंग को समझा दूंगा, ठीक है। जिसमें से एक पार्ट आपके पास अवेलेबल है, आपने देखा होगा भारत के पर्वतों का परिचय मैंने बताया था और साथ ही एक डायरेक्शन दिया था कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको राजनीतिक पहलू पे बातें करने चल रहा हूं। राजनीतिक पहलू में कि भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है, राज्य और राजधानियां क्या क्या हैं, इनके बारे में बातें करूंगा और क्वेश्चन की पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे कि आईएएस और पीसीएस में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बातें करेंगे और साथ ही साथ देखिएगा, अभी तो ये मैपिंग है, उसके बाद में एक एक राज्य की, एक एक केंद्र शासित प्रदेश की थोड़े से इतिहास की भी बातें करूंगा। तो वीडियो जैसा कि मेरा होता है कि 25 से 30 मिनट का वीडियो होता है, तो हो सकता है ये भी 25 से 30 मिनट का हो या छोटा वीडियो हो सकता है। ये अभी आप देखिएगा कैसे कितना बड़ा होता है, इसके बारे में देखते हैं। भारत आप देख रहे हैं मैपिंग, मैंने बहुत सॉलिड तरीके से मैपिंग बनाई है। भारत को कर्क रेखा 2 भागों में बांट रहा है। देखिए कर्क रेखा 2 भागों में बांट रहा है। ये कौन कौन से राज्य में जाता है इसके बारे में अभी बातें करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं, सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ पे लिखे हैं, देखिए 8 डिग्री 4 सेकंड से 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है लद्दाख है और दक्षिणतम बिंदु अगर मैं अंडमान निकोबार को ले रहा हूं तो इंदिरा पॉइंट है। अगर भारत के मेन जो स्थल है उसकी बात करूंगा तो यहाँ पे केप ऑफ केमोरिन केप है, यहाँ पे लिखा हूं, देखो केमोरिन केप यहाँ पे स्पष्ट तरीके से मैं लिखता हूं केमोरिन यहां पे आता है, एकदम दक्षिणतम कन्याकुमारी में आता है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है। अगर भारत की मेन भूमि की बात करूं, मुख्य भूमि पे केमोरिन है और अगर अंडमान निकोबार की बात करूं सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। अभी कुछ समय पहले एक सुनामी आई थी, उसकी वजह से इंदिरा पॉइंट अब पानी के अंदर दब गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बेसिक तरीके से मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे ईस्टर्नर की बात करूं तो ईस्ट दिसपुर इसका ईस्टर्नर है, उधर कच्छ है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें हो गई। अगर नॉर्थ से साउथ की इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 32-14 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ 32-14 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट इसकी चौड़ाई लगभग 29-33 किलोमीटर है। यानी लगभग चतुर्भुज टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, लगभग चतुर्भुज टाइप का। जैसे ये देखिए कुछ इस तरीके से मैप बन रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक वर्गाकार कह दूं, चतुर्भुज में वर्गाकार बन रहा है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखिए, नीचे से त्रिकोणा है और ऊपर से एक डिफरेंट, मतलब एक अलग ही तरीके से भारत का वर्णन है। भारत को देख के ही लगता है जैसे देखिए बैट बॉल खेल रहा है जम्मू कश्मीर में, और नीचे आपको मतलब इतनी अद्भुत संरचना पूरे विश्व में किसी देश को नहीं देखने को मिलती। सारे देश देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, कुत्ता लगता है, एकदम कुत्ता लगता है पाकिस्तान। और किसी भी देश को देख लीजिए, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर, लेकिन इतना प्यारा, जितना प्यारा अपना भारत है, इतना प्यारा कोई कंट्री नहीं है। चलिए, भारत की ये पश्चिमी भाग पे
पश्चिमी तटीय भाग पे अरब सागर है, जो हिंद महासागर का ही भाग है, अरब सागर है। और ये पूर्वी भाग पर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी ये पहले बंगाल हुआ करता था, इसके नाम पे पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे एकदम दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका किसी देश के नाम पे नाम पड़ा है। हिंद महासागर भारत के नाम पर उसका नाम पड़ा हुआ है। हिंद महासागर हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में है इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पे उसका नाम पड़ा है, ठीक है। चलिए एरिया की देखें तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, पूरे विश्व की 7वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है पूरे दुनिया की। और इसका एरिया दुनिया के 2.4% एरिया में आता है। और इसका जो अगर वर्ग किलोमीटर में बात करूं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की अप्रॉक्स में इसका एरिया है। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। और अक्षांशीय विस्तार मैंने बता दिया। देशांतरी विस्तार क्या है इसका? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। और अगर क्षेत्रीय सीमा की बात करूं, क्षेत्रीय सीमा कौन कौन सी है ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से मैं अगर ये देखिए ये वाला भाग अगर कुल मिला के ये वाला भाग यहाँ पे ये वाला ऐसे अगर ये सब पूरा काउंट करूं इतना जितना बना रहा हूं इसका भाग 15,200 किलोमीटर का लगभग इसका क्षेत्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और तटीय सीमा जहां पे समुद्र आ रहा है, जिस पे तट होते हैं, अगर इसकी बात करूं तो तटीय सीमा कुल मिला के तटीय सीमा इसकी कितनी है? 16.16 किलोमीटर है। ये नॉर्मल सी बातें होगी, बेसिक बातें होंगी, ठीक। अब चलिए आते हैं भारत पे। भारत शुरुआत होती पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। अभी कुछ दिन पहले 2019 में इसका जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और आर्टिकल 370 हटा के जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। कुछ चीजें लिखता हूं यहाँ पे मिटा रहा हूं, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। और बहुत अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने कमेंट करने को कहा था कि भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपके बड़े कमेंट आए थे। तो इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, दोनों सही, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। हुआ क्या था, अभी 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद, ध्यान से ये बात सुनिएगा, तेलंगाना के गठन के बाद 29 राज्य बन गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद एक राज्य को तोड़ के 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर को तोड़ने के बाद यहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन अभी 26 जनवरी 2020 से एक निर्णय आया, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर अब एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कौन से? दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव को अब एक यूटी बना दिया गई, यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, केंद्र शासित बना दिए जाए। इसके साथ इसकी संख्या क्या होगी? अब जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्लियर? चलिए गिन लेते हैं, एक बार गिन लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। चलिए यहां पे पंजाब है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, इधर मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये देखिए गिनते हैं, 1 2 गिनेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, इधर दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और इधर है अंडमान निकोबार, कुल मिला के 8 हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए एक एक बात करते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि मैपिंग में हल्की मैपिंग कर रहा हूँ, इसके बाद मैं राज्यवार आपकी बातें करूँगा, ठीक है, राज्यवार बातें करूँगा, वो भी आपकी यहाँ पे मेरे मैप लगाया हूँ, मैं मैप में ही डायरेक्ट आपको बना के दिखाऊँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब के बारे में जानते होंगे, इसकी लैंग्वेज जो है पंजाबी है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ये संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों की राजधानी भी, हरियाणा और पंजाब की। यहाँ पे पड़ता है हरियाणा के बहुत सारे हिस्से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए एनसीआर रीजन पे आते हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के भी कुछ रीजन आते हैं। यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, ये रहा उत्तराखंड, और यहाँ पे है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इधर है बिहार, अपना प्यारा बिहार, ठीक है, और इधर है पश्चिम बंगाल, ये रहा। ऐसे बांग्लादेश के बगल में है। जब विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो बंगाल और पंजाब का ही विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ, बांग्लादेश एक पूर्वी बंगाल को नाम दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना, बांग्लादेश नहीं बना था तब, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना। पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में इंदिरा गांधी की नेतृत्व में, ठीक है, पाकिस्तान को युद्ध में लड़ा के इसको बांग्लादेश का गठन किया गया। और पश्चिमी बंगाल को पश्चिमी बंगाल नाम से भारत का एक राज्य बनाया गया। इधर पूर्वी पंजाब को भारत का अंग बनाया गया, पंजाब राज्य बना, और इधर ही पंजाब नाम का इधर पाकिस्तान में भी है, ठीक है, इसी का विभाजन हुआ। उससे बहुत दुर्दशा हुई थी। इधर है सिक्किम को बहुत 1976 या 1975 एग्जैक्ट 1970 सिक्किम हो गया। इधर है मेघालय छोटा सा राज्य है मेघालय की राजधानी है शिलांग। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ हैं। उसी पहाड़ पे एक स्थान है चेरापूंजी के मासिक राम पे विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है, चेरापूंजी के मासिक राम पे होती है। यहाँ है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश की एक खासियत है, अरुणाचल प्रदेश के अभी बहुत सारे एरिया हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। बहुत बड़ा जंगली एरिया है, ठीक है, बहुत जंगली एरिया है। ये है नागालैंड, नागा जनजाति के बारे में सुना ही होगा। नागालैंड में नागा ट्राइब्स होते हैं और उनके नाम पे इनका गठन किया गया, ठीक है। मणिपुर है, मणिपुर में एक तैरते हुए लोकटक झील है। यहाँ पे लोकटक झील कहाँ लिखें, लोकटक झील है, लोकटक झील पे एक तैरता हुआ स्कूल है, तैरता हुआ स्कूल भी है, तैरता हुआ द्वीप है। ये कहाँ पाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। रियलिटी में अगर आप मुझे देख रहे हो तो जो मैं कह रहा हूँ आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, या आप मुझे कांटेक्ट में हैं तो आप कांटेक्ट में आइए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में कुछ चीज़ें दे देता हूँ। जैसे अभी आपके कई कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे सीरीज से आपके वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं। भाई पॉलिटी की तो अभी आज की डेट में बता रहा हूँ, इस वीडियो के पहले मैंने 16 क्लास लगातार बनाई हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक कंप्लीटली पढ़ा दिया हूँ और सॉलिड तरीके से पढ़ा हूँ। आप कहीं से भी कंपेरिजन कर लो, कोई भी कमी नहीं मिलने वाली। अगर कमी है, अगर एक आध दो मुंह से भी निकल गया होगा गलत से ही, तो मैंने उसको आपको कमेंट के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में उस बात को डाल दिया है। इतनी कोशिश करता हूँ। आप वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, संविधान और राज्य व्यवस्था या पॉलिटी बाय आशुतोष पांडे नाम से सर्च करेंगे, दोनों में मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको 15 वीडियो एकदम सॉलिड तरीके से मिलने वाली है। पॉलिटी तो बहुत सॉलिड तरीके से मैं बना रहा हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ उसके पीछे, ठीक। यहाँ पे तैरता हुआ द्वीप पाया जाता है, इसका नाम बताइए। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, बड़ा प्यारा नेशनल पार्क है, उसका नाम मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए।
ये हमें कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा आपको। देखिएगा कहाँ पहुंचे थे, नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद मिजोरम है, मिजोरम राजधानी आइजोल, ठीक है, आइजोल हो गया। चलिए त्रिपुरा के बारे में बता ही दिया। त्रिपुरा बांग्लादेश में घुसा हुआ देश है। इसकी तीनों तरफ की सीमाएं जो हैं बांग्लादेश से घिरी हुई हैं। ये मतलब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं, आंतरिक सुरक्षा पे ये बड़ा मतलब वो रहा है कि त्रिपुरा के साथ एक बड़ी स्थिति है कि उसका तीनों तरफ से राज्य जो है वो घिरा हुआ है, मतलब दूसरे देश से घिरा हुआ है। यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, आपके मैसेज भी आते हैं कि मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान से थोड़ा सा अच्छा लगाव होने लगा है अब कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, बड़ी विविधता वाला राज्य है, रेगिस्तानी राज्य है। आप जानते होंगे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में रेगिस्तानी है कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब रेगिस्तान है। इसके बावजूद ये पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अद्भुत हैं। कभी चर्चा करेंगे राज्यवारी, जब चर्चा करेंगे तो एक एक बातें करेंगे। इस वीडियो में नहीं करता हूँ, अगले वीडियो में करते हैं। यहाँ पे है गुजरात के बारे में कहने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और राजस्थान का जयपुर है, ठीक है, जयपुर और इधर गांधीनगर। गुजरात के बारे में ये कहने की जरूरत नहीं, गुजरात में ही गांधी जी का जन्म हुआ है। गुजरात से आधुनिक प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहाँ से हैं, नरेंद्र मोदी जी यहीं से बिलोंग करते हैं। गुजरात हमेशा से बहुत ही चर्चा रहा है। गुजरात पे सबसे बड़ी तटीय सीमा पाई जाती है, गुजरात की कहानी अगर देखा जाए तो चाहे अकबर की कहानी कहूँ, सम्राट अकबर की कहानी कहूँ, या किसी भी इतिहास में बात करूँ तो सारी बातें हैं। इतिहास में अकबर के पहले चले जाइए, गुजरात बहुत बड़ा सोर्स था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृत का एक बहुत प्रमुख स्थल यहाँ पे था। इसकी बातें हो जाएंगी, कभी चर्चा करेंगे, अभी आएंगे। मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले इसका नाम था मध्य प्रदेश। विभाजन के पहले ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब झारखंड और छत्तीसगढ़ इससे अलग किया गया तो राजस्थान इसका सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, और ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये झारखंड जो है ये थोड़ा सा क्या बोलूँ इसके बारे में, छत्तीसगढ़ जो है ये यहाँ पे वन पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। और झारखंड में पलामू बहुत फेमस है। उड़ीसा से भी बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि सर आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद आपका। उड़ीसा से अगर आप हैं तो उड़ीसा से मुझे कमेंट करिएगा कि मैं यहाँ से उड़ीसा से देख रहा हूँ। उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अब चलिए आते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है, मुंबई। और मुंबई किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक है। राजधानी एक तरफ है हमारी राजधानी नई दिल्ली और एक तरफ है मुंबई का परिचय का मोहताज नहीं है। हर कोई देश विदेश में हर कोई जानता है मुंबई में क्या है, क्यों है, कैसे है। महाराष्ट्र, यहाँ पे छोटा सा राज्य है गोवा के बारे में आपने सुना होगा। एक पर्यटक स्थान है जहाँ पे तटीय क्षेत्र के लिए यहाँ पे जाते हैं लोग, समुद्र देखने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ा मतलब इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहूँ गोवा का तो वहीं से है, ठीक। कर्नाटक अगर आप साउथ मूवी देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा फेमस कर्नाटक है। कर्नाटक का कोलार और हट्टी सोने की खाने पाई जाती हैं। और कोलार पर अभी KGF बना है। KGF मूवी कोलार खान पे ही बनी हुई है। KGF मूवी आपने देखा होगा कि रॉकी भाई के बारे में कहानी देखी होगी, बढ़िया मूवी है। मतलब डायरेक्शन के मामले में कहूँ, अगर मूवियों की चर्चा करूँ तो बहुत अच्छी मूवियाँ हैं। अभी कल परसों में मैं देख रहा था मुन्ना भाई MBBS, तो लगा कि, और कल ही परसों में मैं एक और मूवी देख रहा था, वरुण धवन की एक मूवी आई है कुली नंबर 1, उसको मैं देख रहा था। मतलब सोचने वाली बात है कि मुन्ना भाई MBBS जैसी कहानियाँ अब क्यों नहीं बनती।
मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन इतनी बेजोड़ तरीके से डायरेक्शन कहूँ, एक्शन कहूँ, इतनी बेजोड़ संदेशा दिया है दोनों पार्ट ने, मुन्ना भाई एमबीबीएस ने, कि मतलब आपको अच्छा लगेगा, आपके दिल को छू जाएगा। आप देखिएगा, कभी मौका लगे ऐसी मूवियों को देखना भी चाहिए अच्छी चीज़ें के लिए, ना कि कुली भाई, कुली नंबर 1 मतलब एक्टिंग के नाम बकवास है। इससे अच्छी एक्टिंग तो यार गांव में छोरे करते हैं, हमारे साथ रहने वाले हमारा छोटा सा भतीजा है, वो इससे बढ़िया एक्टिंग करता है। एक्टिंग के नाम मजाक कर रहे हो। गोविंदा जैसे सुपरस्टार, वो गोविंदा कुछ बोले ना बोले एक्सप्रेशन से लोगों को हंसा देते हैं, और उनकी नकल तुमने मजाक बना दिया। फिलहाल वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है। तेलंगाना 2014 में इसका गठन किया गया। तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है, उसके पहले हैदराबाद हुआ करती थी, अभी अमरावती का गठन किया जा रहा है। तमिलनाडु की चेन्नई, ठीक है। और यहाँ कर्नाटक का है बंगलुरु, कर्नाटक का बंगलुरु है। बंगलुरु समझ लीजिए, बंगलुरु और चेन्नई की बात करूं तो समझ लीजिए नई दिल्ली जैसे भारत, उत्तर भारत में है, वैसे बंगलुरु और चेन्नई का एक अलग ही महत्व है। चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास डायनेस्टी, पूरा मद्रास, इतनी दूर को मद्रास ही कहा जाता था। मद्रास और कर्नाटक था मैसूर। इतिहास में जाइए, आज़ादी के पहले इसका नाम मैसूर था। मैसूर वही राज्य है टीपू सुल्तान वाला या हैदर अली वाला, वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मद्रास हुआ करता था। कभी कहानियाँ सुनाएंगे तो उसमें रिलेट करने की कोशिश करिए ना, आप दोनों चीज़ों को रिलेट करिए, हिस्ट्री को रिलेट करिए, ज्योग्राफी को रिलेट करिए, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। चीज़ों को एक साथ मतलब कई चीज़ों को मतलब लिख दीजिए ना, एक चीज़ें बनाइए, उस पर इतनी कहानियाँ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मतलब एक साथ सबको पढ़िए। कोई सब्जेक्ट अलग नहीं है, अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को एक साथ रिलेट करके चल रहे हो। और आपसे आयोग यही चाहता है ना, यूपीएससी आपको हर सब्जेक्ट पढ़वा रहा है, हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व दे रहा है, तो आयोग भी यही चाह रहा है कि आप उसको अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में उससे कुछ सीखिए। जैसे हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है आपको? हिस्ट्री पढ़ाने का पर्पज है कि इतिहास से सीखो कि हमने क्या गलतियां किए थे और क्या अच्छाइयाँ थी, किसकी क्या अच्छाई थी और कौन कैसा था, कैसे रहना चाहिए, समाज की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारी संस्कृति क्या होनी चाहिए। हमारी समस्याओं का, हमारे विवादों की जड़ समझने के लिए हमको इतिहास जाना पड़ता है, ये बात है। और भूगोल अगर आप जानते नहीं है भूगोल, तो कैसे आप शासन कैसे कर पाओगे, कैसे अपने राज्य के बारे में कर पाओगे? कोई भी आदमी आके आपको बेवकूफ़ बना जाएगा। इसलिए आपको भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। और पॉलिटी की बात करूँ, पॉलिटी बिना तो राज व्यवस्था है नहीं, बिना पॉलिटी के पॉलिटिक्स कैसे होगी, ये बातें हैं। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, चेन्नई हो गया। केरल है, केरल का तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल में ही आता है कन्याकुमारी, सबसे लास्ट पॉइंट जिसमें केपुरिन है, ये लिखा हूँ जो केपुरिन है। चलिए बात करता हूँ। अभी मैं बात कर रहा था बंगलुरु और चेन्नई की। बंगलुरु और चेन्नई में एक साल सवाल आया था, साल नहीं याद है लेकिन मुझे सवाल बहुत तगड़े से याद है। सवाल था एक साल कि बंगलुरु और चेन्नई में कौन सा दक्षिण में है, कौन सा, सवाल पूछा था, यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि बंगलुरु और दक्षिण में कौन सबसे दक्षिण में है। तो सबने जवाब दिया चेन्नई, 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 सब ने जवाब दिया। लेकिन अगर आप मैप देखो, ध्यान से देखो, यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, आप ध्यान से देखोगे तो बंगलुरु ज़्यादा साइड दक्षिण में है चेन्नई के कंपेरिजन में। थोड़ी सी बात है, बहुत बारीकी से देखिए आप, चेन्नई थोड़ा सा उत्तर पड़ेगा बंगलुरु के कंपेरिजन में। आप अच्छांशी विस्तार गूगल कर लीजिए, मुझे पे यकीन नहीं है तो गूगल कर लीजिए आप, अगर गलत हो तो कमेंट करिए। चलिए आप साइड का देखते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भारत का सबसे खूंखार पड़ोसी है, जो भारत का बेटा ही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के सिर्फ लद्दाख को टच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को टच कर रहा है। लेकिन लद्दाख को टच करता है अफगानिस्तान, लेकिन हमारी जो बदकिस्मती कहिए या हमारी भूल कहिए, हमारे नेताओं की भूल कहिए या बदकिस्मती कहिए, कि यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ जो लाल हिस्सा कर रहा हूँ, इतना ही हिस्सा जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का हमारे पास एक्चुअल में है। ये जो लाइन बनाया हो ना, ये कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इतना भाग पाकिस्तान ने POK बना रखा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।
पीओके बना रखा है। पाकिस्तान इस पे अतिक्रमण करता है और सारा आतंकवाद की जड़ यहीं से फैलाता है। हाल ही में भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक 1 और 2, तो सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे एक हुआ था और एक यहाँ पे हुआ था, यहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो भारत ने जब विश्व परिषद में सवाल उठने लगा कि दूसरे की सीमा पे हमको वो नहीं करना, तो भारत ने जवाब दिया कि तो हमारी सीमा है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती है उसको अतिक्रमण कर रखा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान का तो हो नहीं गया। चलिए उसके बातें करेंगे। चीन, दूसरा खूंखार जो हमारा पड़ोसी है वो चीन है। अगर बीच में हिमालय नहीं होता ना तो चीन पता नहीं क्या कर जाता हमारे साथ। चीन समझ लीजिए कि अभी चीन के साथ विवाद भी चल रहा है, बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है, और डोकलाम के मुद्दे पे भी विवाद हो रहा था। चीन ने यहाँ पे विवाद हुआ था, यहाँ पे आप जानते ही होंगे लद्दाख के क्षेत्र में, और हमेशा से हमें विरोध करता है, बस दिखाने की कोशिश करता है कि वो हमारे साथ है। और हमारा प्यारा दोस्त है नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन नेपाल अब चीन के बहकावे पे आ गया। अभी भारत नेपाल संबंध पे एक वीडियो बनाई थी, उसको देख लीजिएगा, आपको नेपाल की कहानियाँ आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। भूटान ऐसा है कि भूटान की रक्षा करने का दायित्व तो भारत सरकार ने लिया है। भूटान और नेपाल की यहाँ की रक्षा और विदेशी मामलों पर भारत मतलब अपना अधिकार रखता है, इनका रक्षा करने का रखता है। और भारत नेपाल में तो खुली सीमा है। भूटान में रक्षा करने के नाम पे अभी डोकलाम विवाद जो हुआ था, डोकलाम किसका हिस्सा था? डोकलाम भूटान का हिस्सा था, लेकिन भारत ने रक्षा की नीयत से ही भूटान का साथ दिया और इतना बेजोड़ तरीके से नेतृत्व किया नरेंद्र मोदी जी ने कि वहाँ पे डोकलाम छोड़ के चीन को वापस लौटना पड़ा था। और यहाँ पे आता है एक और बेटा अपना बांग्लादेश आता है, और इधर है म्यांमार, और इधर है श्रीलंका। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से राज्य टच करते हैं। पाकिस्तान को भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख टच करता है। वहीं चीन को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड, और फिर इधर आता है सिक्किम, और इधर अरुणाचल प्रदेश, और ये सब टच करते हैं, यहाँ तक टच करते हैं। अब सवाल आता है कि ये कर्क रेखा जो देख रहे हो, कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। और किन किन राज्यों से गुजरता है ये देख लीजिए। गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, और राजस्थान से गुजरता है। कुछ इस तरीके से मैप है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर से मिजोरम से गुजर रहा है। मणिपुर से नहीं गुजर रहा है। देखिए मैंने लाइन ही टेढ़ी कर दी आपको बताने के लिए। और ध्यान रखिएगा ये इधर भारत से गुजर रहा है और चीन से भी गुजरता है कर्क रेखा। आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सवाल आप गलत किए होंगे अभी तक कि चीन से भारत की ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कर्क रेखा है, क्या चीन से गुजरता है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, क्योंकि चीन का जो क्षेत्र देखेंगे कुछ यहाँ तक आता है। ऐसे दक्षिणतम देखिए उसका, चीन बहुत विस्तार है, भारत का 3 गुना है। ठीक है, और सोचिए भारत का 3 गुना है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा दिया कि भारत का जो जनसंख्या है 2025 या 2025 तक चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। सोचने वाली बात है कि 3 गुना उसकी उसका क्षेत्रफल है और हम उससे 3 गुना छोटे हैं। हमारी जनसंख्या उसके लगभग बराबर तो होने को ही है, लगभग बराबर का। अब 2025 तक या 2030 ही मान लीजिए, 25 नहीं कह रहा हूँ, 30 चलिए, 30 तक अगर डेटा मतलब भारत की जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो हमारे पास भूमि का जो भूमि है वो कम नहीं पड़ जाएगा। भूमि का जो उपयोग है वो कम हो जाएगा। ये सारी चर्चाएं आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, व्यवस्था आती है, ये सारे मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो थोड़ा सा जो आपको बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये कच्छ का भाग कहा जाता है और ये खंभात कहा जाता है। ऊपर वाले कच्छ कहते हैं और नीचे वाले खंभात कहते हैं, और इसको कच्छ की खाड़ी और इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है और यहीं पे पाक जल संधि है, पाक जल संधि। सवाल आए हैं, कई बार सवाल आए हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री 5 डिग्री चैनल है, उसके बारे में चर्चा करूँगा कभी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही दक्षिणतम विस्तार है जो समुद्र की तरफ चला गया है।
इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। वीडियो जब एनसीईआरटी में पढ़ा रहा था, ऑन स्क्रीन जो मैं पढ़ाता हूँ पीडीएफ फाइल से, उसको देखा करिए, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ बाकी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, काफ़ी चीज़ें हो गई। अब अगला जो वीडियो होगा राज्यवार बताएंगे कि राज्य की एक छोटी बहुत लंबा नहीं, एक राज्य के बारे में, एक राज्य नहीं, एक वीडियो में 2-3